लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल। हाय हाय, क्या ब्यूटीफुल प्रोफाइल है। लेफ्ट प्रोफाइल दिखता ही नहीं है प्रोफाइल डन होने के बाद। राइट प्रोफाइल। पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं। मॉम, आप गाना गा रही हो? जी हाँ। मुझे लगा कोई टेप रिकॉर्डर खराब हो गया। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम्हारा मतलब है मैं बेसुरा रहती हूँ? हाँ? तो बिल्कुल अपने पापा पे गया। तुम्हें अपनी माँ की कदर ही नहीं है। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी है? कैसी है? देखना, अभी गोविंद वहाँ मीटिंग पे आने वाला था, आया नहीं। अभी तक घर भी नहीं आया। कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा मॉम। जानते हो उसका इम्पोर्टेंट काम? गया होगा स्नेहलता के पास, बैठा होगा ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। प्लीज मॉम। अरे क्या प्लीज क्या? अरे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी पूर्वी की फिल्म की, सुबह से शाम तक हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे, आने वाला था कोई, नहीं आया। क्या होगा? मेरे तक यहाँ कोई सड़ी हुई कचौरी खाते बैठा होगा, बोरिंग कैरेक्टर। मॉम, मुझे आपको कुछ कहना है। क्या कहना है? जो भी कहना है जल्दी कह, मेरे पास टाइम नहीं है। बोल बोल, आई एम बिजी। देखो मॉम, हम लोग इस फिल्म के चक्कर में हर रोज शीतल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, कितनी देर तक बैठे रहते हैं, लेकिन कभी भी बिल नहीं पे करते। अब हर बार ये ठीक नहीं लगता है मॉम। तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है फ्री में खाना? अरे मैं पर्स खोल के बैठती हूँ, वो लेती नहीं पैसा, मैं क्या करूँ? तो मॉम आप तो चुप कर, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे वो शीतल और मालविका जो है ना, वो नैना की फ्रेंड्स है। नैना पूर्वी से प्यार करती है, मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट देती है, अपना समझती है, अपनों से कोई पैसा लेता है भला? हाँ, तो पर हमारा भी तो फर्ज बनता है ना मॉम। अरे ठीक है, पैसा नहीं लेती है तो ठीक है, उसके रेस्टोरेंट का नाम हम फिल्म के टाइटल में छाप देंगे। क्या? जा, मुझे सोने दे, नींद आई है। लेकिन मॉम। इनफ इनफ इज इनफ, बहुत रात हो चुकी है, अब बोर मत कर पापा की तरह। जा, जाके सो जा। हाय हाय, क्या प्रोफाइल है। पंछी बनूं के तेरा। एक बार मेरी वो सास की रोल वाली फिल्म हिट हो जाने दे, फिर देखना प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लगेगी, फिर कैसे जलेगी वो। फिर तो तेरे पापा को मैं स्पॉट बॉय बनाऊंगी मेरा। क्या बात है? आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? हाँ, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, दरअसल तेरी माँ को तेरी फिक्र रहती है, तो अब तुम ही बता दो। बेटा, बात ये है कि अब तू अपना आप बोलो ना। ये आप लोग क्या आप लगा रखे हैं? बताइए ना क्या बात है? शीतल दीदी, ये दोनों तो लखनवी नवाबों की तरह पहले आप करते रहते हैं। मैं ही बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि माँ। तू चुप कर, बड़बड़ करता रहता बीच बीच में। बेटा, बचपन में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाया करता था, राजकुमार वाली, याद है तुम्हें? मुझे याद है। बाबा, आज फिर से वो कहानी सुनाइए। एक सुंदर सा राजकुमार था। वो कुंवारा था, लेकिन उसकी शादी होने वाली थी। उसे देखने के लिए बहुत सी लड़कियां आई, लेकिन उसने किसी लड़की को पसंद ही नहीं किया। आखिर में उसने एक लड़की को देखा। उस लड़की ने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ रखा था और बाबा,
आगे की कहानी ना सुनो। सुनाओ बेटा। और जब उस लड़की ने नकाब हटाया तो वो शीतल थी। उसके माथे पर लिखा था कि जिंदगी में शादी सिर्फ एक ही बार होती है। और शीतल ने तो शादी कर ली। क्या? किसके साथ? अपने बिजनेस के साथ। ये तो क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। और मैं शादी करूँगी तो क्योंकि जो भी लड़का मुझसे शादी करने आएगा वो मुझसे, शीतल से शादी नहीं करेगा। बल्कि उसके पैसे और उसके स्टेटस से शादी करेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। माँ, इन बेमानी रिश्तों में कुछ नहीं रखा है, कोई अर्थ नहीं है उनका। बाबा, मैं तो आपके साथ, कुणाल के साथ, माँ के साथ, प्रिया और उसके बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। मैं सारी जिंदगी बिता सकती हूँ इन खुशियों के साथ। बेटा, बाबा, आप मुझसे मेरी इन खुशियों को तो नहीं छीनेंगे ना? माँ, माँ, क्या बात है राज, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं डैड। माँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटा, क्या हुआ? माँ, ये क्या है? ये नींबू है बेटा। वो तो मैं भी जानता हूँ। ये हमारे बेड पर कहाँ से आया? अब मुझे क्या मालूम? तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? माँ, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रात को घर में कोई आया था क्या? नहीं, घर में तो कोई नहीं आया था। तो फिर हमारे बेडरूम में ये नींबू कहाँ से है? कैसे माँ? एक मिनट। ये क्या है? ये मेरे बेडरूम में था। ये मेरे बेडरूम में कैसे आया? मैं किसी के पास गया? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इस घर में क्या हो रहा है। मेरी समझ में सब आता है। कुछ नहीं समझ रही। पर वो कोई पूरा साइंस नहीं है। ये तो चलिए चलिए, बहुत हो गया, काफी वजन कम हो चुका है। चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अरे कुणाल कहाँ गया? हाँ, वो दोस्तों के साथ जिम गया है। क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं। शीतल बेटा, नाश्ता लग गया है। आरती, ये क्या? नंगे पाँव? हाँ, अरे पाँव में स्लीपर नहीं, तुम्हें कल ही खरीद कर दी थी ना। अच्छा ठीक है, मैं पहन लूंगी। ओहो माय गॉड, आरती, डाइनिंग टेबल पर नैपकिन तक नहीं है। नैपकिन को मारो गोली। अरे गोली मारो भेजे में तो सुना था, लेकिन गोली मारो नैपकिन को ये तो आज तक नहीं सुना मैंने। अच्छा बाबा, ये लीजिए लीजिए। अब क्या हुआ? क्या है इसमें, तुमने चीनी मिलाई है सैकड़ी? हाँ, अरे इतना मीठा तो ऑरेंज होता नहीं है कभी भी, मार्केट में तो आज तक नहीं लेके आया। ठीक है, पी लीजिए। बाय माँ, बाय बाबा, मैं जा रही हूँ। नाश्ता तो कर लो। नहीं माँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। शीतल, एक गिलास जूस पीकर जाने में क्या है? बाबा जल्दी से जल्दी, ये लो, ये लो। बस माँ। वन सेकंड, आरती, नैपकिन नैपकिन। ओह गॉड बाबा। शीतल, धीरे धीरे, जूस को आराम से पीते हैं तब ये शरीर को लगता है। आराम से पियो। इससे ज्यादा जूस नहीं पी सकते, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। बाय। अच्छा शीतल, शीतल तुम्हें याद है ना कि आज वो होटल के एसोसिएशन के डायरेक्टर्स की मीटिंग है, हाँ? और उसके बाद शाम को डिनर, हमें वहाँ जाना है। तो बिल्कुल ही भूल गई हाँ। थी। शाम को वहाँ बाबा एक काम कीजिए ना, आप माँ को और कुणाल को लेकर चले जाइए। मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत काम है। ठीक है, बाय माँ, बाय बाबा। ओके बाय, लिसन, हैव अ गुड डे।
आरती भाई, अगर आज आपको डिनर पर चलना है तो आपको अपना गुड़िया ठीक करना होगा। मतलब ये कि पार्लर शादी में जाओ। ऐसे चले जाऊंगी तो मुझे खाने नहीं देंगे क्या? आरती, शादी के इतने साल बाद भी तुम नहीं बदली ना, वरना तुम मुझे समझने की कोशिश करते। अरे तुमने सक्सेना साहब की बीवी को देखा है ना, वो घर में कम और ब्यूटी पार्लर में ज्यादा रहती है। 50 प्लस है लेकिन लगती है 30 प्लस। उसका फिगर देखा है, उसका फिगर, और एक छोड़ो क्या मेंटेन किया है उसने, और एक तुम। जा रही हूँ मैं अभी गुस्से में कहाँ जा रही हो? मेंटेन करने। तो अगर वो कहती है कि तुम चीज सैंडविच मत खाओ तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तो चीज सैंडविच बहुत पसंद है। हाँ, मुझे चीज सैंडविच पसंद है, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए एक फुल करी प्रिपेयर करती है, तो जैसा वो कहती है वैसा तुम करो, उसमें कोई प्रॉब्लम क्या है? मैं तो मम्मी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। हमेशा कहती रहती है ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, मोटी हो जाओगी। तुम हंस के रहो। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम इतनी भोली हो कि मेरे लिए अपनी मम्मी से भी लड़ाई कर लेती हो। अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो जरूर करूँ। और आज तो मैं पापा से कही कि मैं मम्मी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। आखिर उन्हें क्या हक है मेरे किसी भी दोस्त का इंसल्ट करने की? नहीं बोली, देखो तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रही है। वो जो कुछ भी कर रही है, हाँ? चलो अच्छा। अरे वो क्यों सारा दिन काम करती रहती हो? और पूरे घर की सफाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है? माँ जी, मैं तो सिर्फ साफ सफाई कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इस कमरे में रहते हैं, जब उन्हें कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? माँ जी, इस घर में अपना पराया थोड़ी होता है। तो तुम समझती हो, लेकिन तुम नहीं जानती इस घर में कैसे कैसे लोग आ गए हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि एक परिवार में कैसे रहा जाता है। यही होता है जब उन लोगों को कोई अधिकार दे दो जिनके काबिल वो हो ही नहीं। ऐसा कौन सा एहसान कर दिया जो ये सब सुना रही हैं आप? और जो कहना है मुझे डायरेक्टली कहिए ना। बहू, इसे कह दो मैं बदतमीज लोगों से बात नहीं करती। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। जेनी प्लीज। और माँ जी, आप भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है बहू। और पता नहीं लोग कैसे भूल जाते हैं कि ये घर अभी भी मेरा है और वो लोग इस घर में मेरी मर्जी से रह रहे हैं। अगर कुछ लोगों को इसी गलतफहमी में जीने में खुशी मिलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा इसकी हरकतों को? इस घर में रहने की थोड़ी सी जगह क्या मिल गई, दिमाग आसमान पे चढ़ गया। आप परेशान क्यों हो रही हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। पता नहीं कैसे संस्कार लेकर आई है। माँ जी, उसके संस्कार जैसे भी हो, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छी है। वो वैसी नहीं है जैसे आप समझ रही है। मैं सब जानती हूँ बहू। तुम खुद अच्छी हो इसलिए सारे लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन दुनिया इतनी अच्छी नहीं है बहू। खूब पहचानती हो ऐसे लोगों को। देखा नहीं कैसे जबान लड़ा रही थी अभी? खैर छोड़ो, ऐसे फालतू लोगों के बारे में सोच सोचकर मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। अरे हाँ, मैंने अपने हाथों से आज मिठाई बनाई है समधन जी के लिए। उस दिन तुम कह रही थी ना मैके जाना है, इसलिए मैंने सोचा। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, और ये बात सिर्फ तुम्हारी सास समझ सकती है। बाबा, आप और ये क्यों? तेरा बाबा ठीक नहीं लग रहा है इस सूट में? हाँ? क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बाबा, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, हाँ। लेकिन क्या है कुणाल, ये तू नहीं समझेगा। हम लोग जिस फंक्शन में जा रहे हैं ना, वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और वहाँ पर ऐसा हैवी सूट पहनकर जाना बहुत जरूरी है, समझा ना? वैसे माँ तैयार नहीं हुई अब तक। देखना, पिछले 1 घंटे से ब्यूटिशियन के साथ बैठी हुई है, हाँ, वो भी कमरा बंद करके। अब पता नहीं वो ब्यूटिशियन कौन सा ब्यूटिफिकेशन कर रही है। आरती, ओ देवी जी,
सब आएंगी बाहर आ जाएंगी। चलिए मैं तैयार हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया भाई? क्यों? क्या हुआ? मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ क्या? आप ही ने तो कहा था ना कि नहीं, मैंने कहा था आरती, बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये नई तरह का हेयर स्टाइल बना। कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल कर लिया होता आरती। जानती थी मैं, सब जानती थी मैं। अगर यही हेयर स्टाइल वो सक्सेना की बेबी करती ना तो आप तो वाह वाह कर लेते। लेकिन ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ ना? आप तो अच्छे दिख रहे हैं ना? आप कुणाल को ले जाइए अपने साथ। आरती देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। माँ, एक्चुअली बाबा को आपसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। वो क्या होता है? मतलब ये कि आप आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि बाबा आपसे जलने लगे हैं, है ना बाबा? या दैट्स राइट। सच कह रहे हो आप? सच कह रहा हूँ भाई। अच्छा आरती प्लीज, अब आपने ये आरती पूछी ना, देखो हम लेट हो रहे हैं ना, चलो ना। यस मम्मी, कम ऑन चीयर। और हाँ, रोना रोना बंद करो वरना अच्छा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो 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 बाबा। क्या फैसला किया तुमने? मैं क्या बोलूँ, आप तो जानती हैं कि मैं बिजनेस के टेंशन को लेकर वैसे भी बहुत परेशान हूँ। तो अब क्या जेनी को ही समझदारी बरतनी पड़ेगी। जेनी तो अनुपम, I don't want to listen to anything. देखे इसके तेवर देखे। अरे आधी आधी रात को बेहुदा कपड़े पहनकर घर लौटती है। और दिन चढ़े तक सोती रहती है। जेठा जी प्लीज आप कुछ मत बोलिए। मैं कहाँ कुछ बोल रहे हैं। माँ जी आप रहने दीजिए ना। बहू, तुम चुप रहो। क्यों हर बात पर पर्दा डालना चाहती हो? क्यों इसे बचाना चाहती हो? और देखो अनुपम, ये घर है, होटल नहीं है कि जब जी चाहा आए जब जी चाहा गए। तो अब आप मुझे होटल और घर में फर्क सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाऊंगी? अरे सारा सारा दिन फोन पर लगी रहती हो। तुम्हारे बेहुदा दोस्तों के फोन हमें सुनने पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोलिएगा। आप लोगों से बहुत अच्छे हैं वो लोग, कम से कम लोगों की इंसल्ट तो नहीं करते। वो मेरे अपने हैं। इंसान अपना और पराया अपनी हरकतों से होता है। अब रेणु को ही देख लो, वो भी अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है, सारी दुनिया घूम चुकी है, लेकिन क्या वो कभी किसी लड़के के साथ बाहर गई है? कभी वो डिस्को गई है? क्या उसने अपने माँ बाप की नाक कभी नीचे की है? संस्कार यूं ही नहीं मिल जाते, घर से मिलते हैं। हमारी छोड़, रेणु तुम्हारे सामने एक मिसाल है, कम से कम उससे तो कुछ सीखो। रेणु क्या है क्या नहीं है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी